हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरा हॉस्पिटल में चली जाती है रघु का बच्चा गिराने के लिए। लेकिन यहाँ पे तभी देखते हैं कि डॉक्टर साहब आती हैं और कहती है कि मिसेस नाइक क्या सोच रही हो तुम। तो तभी अंतरा कहती है कि कुछ नहीं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में रघु पहुँच जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारता है अंतरा को। तभी यहाँ पे बाहर जो कांस्टेबल होते हैं वो कहते हैं कि क्या हो गया, ये कौन है। तो तभी रघु कहता है उनसे कि प्लीज़ आप फ़ोन पे बात करना छोड़िए, मेरी बात सुने। यहाँ पे मिस कॉल कहाँ है, मुझे मिस कॉल के साथ मिलना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मिस कॉल नाम से तो कोई पेशेंट नहीं है हमारे पास। तो तभी रघु बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और बाद में फिर से वापस आता है और कहता है कि उसका नाम अंतरा है, अंतरा। तो तभी वो कहती हैं कि हाँ, वो अंदर डॉक्टर के पास उनका इलाज चल रहा है। तो तभी वो अंदर के लिए जाने लगते हैं और तभी पीछे से आवाज़ मारने लगती है कि प्लीज़ आप रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकती हो आप क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ का रूम है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन तभी देखते हैं कि अंतरा भी बाहर के लिए आ जाती है और अंतरा और रघु का सामना एक दूसरे के सामने हो जाता है। तभी रघु कहता है कि आ गई ना तुम मेरा बच्चा गिरा के। उस नन्हे बच्चे का क्या कसूर था, अभी तो उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। तो फिर क्यों तूने उसको मार दिया, तो क्यों मार दिया उस नन्हे से बच्चे को। तो तभी अंतरा कहती है कि नहीं रघु नहीं, क्योंकि मैंने नहीं ये किया, मेरा दिल नहीं किया उसे मारने का, क्योंकि मैं तुम्हारी निशानी नहीं मिटा सकती। मैं तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पाई रघु, नहीं कर पाई। तो तभी ये सब कुछ बातें सुन के रघु बहुत हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। कहती है कि मैं तुम्हारी निशानी नहीं मिटाना चाहती रघु, क्योंकि मैं तुमसे तो नफ़रत करने आई थी, लेकिन नहीं कर पाई मैं तुमसे नफ़रत। फिर रघु के साथ गले लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रघु। तो तभी रघु कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बहुत प्यार करता हूँ, आज के बाद तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। तो अंतरा कहती है कि नहीं। तो तभी रघु कहता है कि मेरा यकीन करो अंतरा, मैंने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। ये सब कुछ भुला दो तुम और मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना। वो एक हादसा समझो तुम, हादसा। तो तभी अंतरा कहती है कि लेकिन अब हम क्या करेंगे। तो क्या करें अब हम, ये सब कुछ। तब तक साहिब सुन लेता है ये सारी बातें और साहिब आ जाता है और कहता है कि ये जब ऐसे दो लोग इंसान मिलते हैं तो एक ही उपाय होता है, ऊपर जाने का। तभी सत्या कहता है कि अंतरा तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्यों, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी होके ये जो हमारे घर में नौकर है, ये हमारे घर का, ये 2 टुकड़े खाता है जो हमारे घर में, तो उसका बच्चा तुम्हारे पेट में। तो क्यों अंतरा, क्यों ऐसा धोखा क्यों किया मेरे साथ। तो तभी कहता है कि अंतरा कहती है कि साहिब। तभी साहिब कहता है कि शुक्र है कहीं तुम्हें मेरा नाम तो पता है, कि भाई याद रहा है कि साहिब है। तभी अंतरा कहती है कि मैं अब रघुनाथ नायक को मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा लूँगा। तभी अंतरा कहती है कि तुम्हें पता है कि ये हमारी शादी नहीं, सिर्फ एक दिखावा था। मैं रघु के साथ ही प्यार करती थी, ये सब तुम्हें पहले से ही पता था। तो तभी वो साहिब कहता है कि मैं इसको मार देता हूँ, ना रहेगा रघु और ना रहेगा इस दुनिया में, तो फिर अंतरा मेरी ही मेरी है। तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और साहिब कहता है कि बिल्कुल चुप, एक एक करके सारे बाहर निकल जाओ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे रघु कहता है कि साहिब अंतरा कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहे जिसके पास रहे। तो तभी साहिब कहता है कि मैं बचपन से ही आज तक ऐसा हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। तो तभी अंतरा कहती है कि साहिब ये हमारी शादी नहीं, ऐसी दिखावा था। तुम्हें पता था कि मैं रघु के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ।
तो साहिब कहता है कि अच्छा, तो अगर अंतरा मेरी नहीं हुई तो समझो वो किसी की नहीं हुई। तो रघु कहता है कि ये कोई खिलौना नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती छीन के ले जाओगे। तो तभी साहिब कहता है कि जो चीज़ मेरी नहीं वो किसी की भी नहीं। तो रघु कहता है कि बचपन से तुमने ये सब ही किया है, जो चीज़ मेरी है वो तुमने छीनी, लेकिन ये एक इंसान है जो अगर तुम मुझे मार भी देगा, मेरे मरने के बाद भी अंतरा तुमसे प्यार कभी नहीं करेगी। तो तभी साहिब को ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तू कौन होता है ये सब बोलने वाला कि ये मेरे साथ प्यार करेगी या नहीं करेगी। तभी रघु कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो प्यार करती है वो मैं हूँ। अगर तू मुझे मार देगा ये तुझे कभी नहीं माफ़ करेगी। साहिब ज़िद मत कर, ये बचपन की तरह। तो तभी साहिब ऐसे बात कर रहा होता है और कहता है कि रघुनाथ नायक अब तो तैयार हो जा ऊपर जाने के लिए। जैसे ही वो रघु के छाती पे बंदूक रखता है, पीछे से मच आता है और साहिब के सिर में ज़ोर से मार देता है डंडे के साथ। तो साहिब नीचे गिर जाता है। तो तभी अंतरा कहती है कि मच तुम यहाँ। तो मच कहता है हाँ। तो तभी अंतरा कहती है कि मच तुम कैसे यहाँ आए। तो तभी मच कहता है कि मैं इसके पीछे पीछे आया था यहाँ। तो तभी दौड़ के अंतरा मच के गले लग जाती है और रोने लगती है। तो तभी मच भी परेशान हो जाता है और आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे रघु बहुत खुश होता है ये सब कुछ देख के। फिर यहाँ पे मच कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और भाग जाओ, माई आती ही होगी। तो तभी अंतरा कहती है कि कहाँ जाएंगे हम। तो तभी रघु भी आता है और कहता है कि चलो अब निकल जाएंगे, अभी माई के गुंडे आ जाएंगे। तो तभी अंतरा कहती है माई के गुंडे। तो रघु कहता है कि हाँ, अगर साहिब यहाँ बंदूक लेके आया है तो ज़रूर एक गुंडा पीछे भेजा होगा माई ने। तो तभी रघु कहता है कि वो सब मुझे पता था कि माई ने जहर मिलाया है और माई तुझे मारना चाहती है, वो मुझे पहले से ही पता था। तो मुझे नहीं, मच को भी पता था, लेकिन उस दिन मैंने तेरे ऊपर इसलिए हाथ उठाने की कोशिश की थी, मैंने सोचा था ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, इसलिए मैंने कहा था। तो मुझे पता है कि माई तुम्हें मारना चाहती है। तो अब रघु कहता है कि चलो अब हम भाग जाएंगे। तो अंतरा कहती है कि भाग के कहाँ जाएंगे। अगर रघु कहता है कि अगर हम नहीं भागेंगे तो माई के गुंडे हमें मार डालेंगे। तो रघु फिर तभी साहिब के साथ बात करने लगता है रघु और कहता है कि साहिब, जो तेरा है वो तेरा ही है, जो मेरा है मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो फिर रघु ये सब बातें कह के वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे साहिब बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो मच कहता है कि जल्दी जल्दी करो, तुम निकलो यहाँ से। तो मच भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल के आ जाता है। यहाँ पे बाहर खड़ी होकर अंतरा कहती है कि हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे तो मेरी मम्मी भी है और आपा भी है, फिर वो कहाँ जाएंगे। तो रघु कहता है कि उनकी टेंशन मत लो। मच कहता है कि उनके साथ भी मैं तुम्हें बाद में मिला लूँगा। तो तभी अंतरा कहती है कि ठीक है। फिर अंतरा और रघु प्यार से बात करने लगते हैं। तभी मच कहता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, अभी गुंडे आ रहे होंगे, तुम्हें मार डालेंगे, वो निकल जाओ, तुम रास्ते में ही बात करना। तो तभी अंतरा प्यार से देखने लगती है मच को और रोने लगती है। मच भी उनको देख के रोने लगता है। तो तभी अंतरा वापस आती है दोबारा मच के पास और मच उसको कुछ पैसे देता है। तो अंतरा कहती है कि ये क्या है। तो मच कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये ना मेरा भांजा होने वाला है, उसके लिए है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो हम सब मिलके सत्य और माई की बैंड बजाएंगे। तो तभी रघु कहता है कि चलो अब। मच कहता है कि जल्दी जल्दी जाओ, अगर माई के गुंडे आ गए तो वो हमें पकड़ लेंगे। तो अंतरा बहुत इमोशनली हो जाती है और कहती है कि मच तुम अपना ध्यान रखना। तो मच कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रखूँगी। फिर दौड़ के वापस आ जाती है अंतरा मच के पास और मच के साथ गले लगती है। कहती है कि मच तुम अकेले कैसे रहोगे। तो मच कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे परिवार को भी अच्छे से रख लूँगा
और जब मन चाहे तो मैं तुम्हें भी उनके साथ मिला लूँगा। तो अंतरा कहती है कि ठीक है। तभी रघु भी उतर के आ जाता है और उसके साथ गले लगता है, मच के साथ गले लगता है। तो जब वो गले लग रहा होता है, रघु कहता है कि तू टेंशन मत लेना, सब कुछ मेरे साथ बात करते रहना। यहाँ पे माई बहुत गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि रघुनाथ नायक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे जब हॉस्पिटल में सत्या को रखा था, सत्या को होश आता है और सीधा एकदम ऊपर उठ जाता है और कहता है कि रघुनाथ नायक। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी माई कहती है कि तुम सत्या लेटे रहो। तो तभी सत्या कहता है कि नहीं नहीं आई, मैं उसको मारना चाहता हूँ, मैं उसको मार दूँगा, जान से मार दूँगा। तो तभी माई कहती है कि अभी नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाद में जो कुछ करना चाहोगे तो बाद में कर लेना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा करूँगी दोनों को। एक ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, एक ने मेरा भरोसा, हम दोनों की एक ही मंजिल है साहिब। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेटे रहो। यहाँ पे माई आती है और सारे गुंडों को कहती है कि तुम उनको ढूंढो। तो यहाँ पे मच को भी बहुत ज़्यादा मारते हैं लोग और कहते हैं कि तो बता कहाँ है रघु। मच कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है। यहाँ पे रघु और अंतरा दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में होते हैं। तो यहाँ पे माई कहती है कि 3 महीने हो गए, उन दोनों की कोई खबर नहीं मिली। तो मेरे टुकड़ों पर घूमने जाते हो, मेरे पैसों पर ऐश आयाशी करने जाते हो या उन्हें ढूंढने जाते हो। तभी मनोहर काका आते हैं और कहते हैं कि मोहिनी खबर मिल गई है। तो तभी मोहिनी कहती है कि क्या खबर है। तो यहाँ पे रघु और अंतरा बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाज़ा किसी ने खटखटाया बाहर से। तो रघु कहता है कि अंतरा तुम यहाँ पे ही रहना, मैं देखता हूँ ज़रा दरवाजे पे कौन है। फिर रघु ऊपर उठता है और देखता है, दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और अंतरा को कहता है कि चुप रहना, बात नहीं करना, ज़रा मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही रघु दरवाज़ा खोलता है, उधर देखता है दरवाजे